दूर दूर तक फैला हुआ समंदर गहरे नीले रंग का आसमान का अक्स दिखाता हुआ। सूरज की रोशनी उसकी सतह पर नाचती है और हल्की लहरें अनजान साहिलों से सरगोशियां करती हैं। नीचे रंग बरंग मखलूक की एक अनोखी दुनिया आबाद है जो उस ड्रामे से बेखबर है जो होने वाला है। आज उसे ऊपर से एक बहुत बड़े खतरे का सामना है। खला की तंदी गहराइयों से एक खामोश पैगाम लाने वाला पत्थर और बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा जो निजाम शमसी के शुरू में बना था। अब इसका रास्ता जमीन से टकराने वाला है। ये जमीन की हिफाजती फिजा को चीरता हुआ अंधेरे में रोशनी के एक तेज नेज़े की तरह दाखिल होता है। हवा की रगड़ से इसकी सतह पर आग लग जाती है और पत्थर एक दहकते हुए आग के गोले में बदल जाता है। जमीन पर सबकी नजरें ऊपर उठती हैं, एक खौफनाक, खूबसूरत और आखिरी मंजर देखने के लिए। टकराने की जगह बेखबर समंदर। समंदर अपने आतिशी इम्तिहान का इंतजार कर रहा है। शहाब सकीब नकल तस्वर ताकत से समंदर से टकराता है। पत्थर और पानी का एक कयामत की टकराव। एक ऐसी चमक उठती है जो हजारों सूरजों से भी ज्यादा रोशन होती है। ये रोशनी हजारों किलोमीटर दूर तक दिखाई देती है, जिसके बाद गन फाड़ देने वाली गरज सुनाई देती है। इससे निकलने वाली तवानाई नकाबिले यकीन है और बॉन एटम बॉम्बन के बराबर। ये जबरदस्त ताकत समंदर की तेमें एक बहुत बड़ा गढ़ बना देती है। कई किलोमीटर चौड़ा और खौफनाक हद तक गहरा लाखों टन पिसा हुआ पत्थर बाप और मलबा बाहर निकलता है। समंदर खुद उबलने और हिलकोरे लेने लगता है। समंदर इस आसमानी जर्ब से शिद्दत से पीछे हटता है। टकराव की जगह से झटके की लहरें बाहर की तरफ फैलती हैं, जिससे बड़े बड़े जलजले आते हैं। पूरे बड़े अज़ामुन में जमीन जोर जोर से हिलेगी। टकराव के आसपास का इलाका मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है। नाकाबिले तस्वर अफरा तफरी और बर्बादी का मंजर। पानी की बड़ी मिकदार हटने से एक लहर पैदा होती है, लेकिन यह कोई आम सुनामी नहीं है। यह एक मेगा सुनामी है। पानी की एक दीवार जिसकी ऊंचाई खौफनाक है। यह सैकड़ों मीटर ऊंची हो सकती है, शायद 1 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा। ये टकराव की जगह से बाहर की तरफ फैलती है। ये देओहाइका लहर नकाबिले यकीन रफ्तार से वसी समंदरी वादियों में सफर करती है। सफर के दौरान इसकी तवानाई बहुत कम खर्च होती है। ये कुदरत की एक न रुकने वाली न झुकने वाली ताकत है। खामोशी से दम की अमेज अंदाज में ये दूर दराज साहिलों की तरफ बढ़ती है। बेखबर आबादियां इसके तबाहकुन रास्ते में हैं। जैसे ही मेगा सुनामी कम गहरे साहिली पानियों के करीब पहुंचती है, इसकी शक्ल बदल जाती है। इसकी रफ्तार कम हो जाती है, लेकिन इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लहरा पहुंचती है पानी की एक बुलंदोबाला इमारत जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मीत देती है। साहिली इलाकों में तबाही मुकम्मल होती है। इलाका एक वेरन नमकीन बंजर जमीन में बदल जाता है। टकराव अरबों टन मवाद आसमान की तरफ उछलता है। पिसा हुआ पत्थर, बारीक धूल और बहुत ज्यादा गर्म पानी के बुखारत। मलबे का ये बहुत बड़ा बादल फिजा में बहुत ऊंचा उठता है, स्ट्रेटोस्फीयर और उससे भी आगे। फिर दुनिया भर की हवाएं इस मवाद को फैला देती हैं, पूरी जमीन पर एक खौफनाक तूफान की तरह। सूरज की जिंदगी बख्श किरणों को रोकते हुए सूरज की रोशनी गानी धुंधली फिजा में से गुजरने की कोशिश करती है और जमीन की सतह पर एक तंदी चमचा जाती है। सूरज की रोशनी के बगैर दुनिया भर का दर्जा हरारत तेजी से गिर जाता है। इससे एक इम्पैक्ट विंटर शुरू हो जाता है। फोटोसिंथेसिस, जो अक्सर जिंदगी की बुनियाद है, कमजोर पड़ जाता है। पौधे बड़े पैमाने पर मरना शुरू हो जाते हैं। टकराव की शदीद गर्मी एक और खौफनाक चीज पैदा करती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की बहुत बड़ी मिकदार। ये तवील अंधेरा, शदीद सर्दी, तेजाबी बारिश और बढ़ी हुई यूवी तापकरी मिलकर के एक आलमी माहौलियाती तबाही पैदा करती है। हमारी जमीन पर ऐसे ही आसमानी टकराव के निशानात मौजूद हैं, जो इसकी तवील अर्जियाती तारीख में दर्ज हैं। सबसे मशहूर चिकसुलब इम्पैक्टर है। ये तकरीबन 6 करोड़ साल पहले वहां टकराया था, जो आज मेक्सिको का साहिल। एक शहाब सकीब जिसका अंदाजा है कि वो 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा था। इसके टकराव ने जमीन पर जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। डायनासोर्स का दौर अचानक खत्म हो गया। लेकिन आज हम पूरी तरह अंधे या बेबस नहीं हैं। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी जैसे खलाई इदारे पूरी मेहनत से आसमान का जायजा ले रहे हैं। वो जमीन के करीब आने वाली चीजों यानी नियोज को ट्रैक करते और उनकी फेरिस्त बनाते हैं। जल्द पता लगाना ही हमारा पहला और बेहतरीन दिफा है। साइंसदान और इंजीनियर किसी मुमकिन खतरनाक शहाबसिब का रुख मोड़ने के लिए हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। हमारा मुस्तकबिल और अनगिनत दूसरी मखलूकात का मुस्तकबिल हमारी चौकसी और हमारी समझदारी पर मुनहसर है।